ढंग से अगर निवेश किया जाए तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा कैपिटल बनाया जा सकता है और अपने सारे सपनों को साकार किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरे कुछ सवाल थे, उन सवालों पर अगर गहराई से विचार करें तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या शेयर बाजार में निवेश करना सुरक्षित है, और अगर सुरक्षित है तो क्या इससे बड़ा कैपिटल बनाया जा सकता है, और अगर बड़ा कैपिटल बनाया जा सकता है तो उसके तरीके क्या होंगे, उसके लिए सिस्टम क्या होगा। तो आइए आपको इस संबंध में एक एक चीज डिटेल से बताता हूं। पहले आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, शेयर बाजार के बारे में मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसके लिए मैं आपको लाया हूं धन के साइट पर। देखिए, ये है रिलायंस का परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन। यहाँ पर जो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है वो चार्ट दिखा रहा है 2002 से, लेकिन आप जानते हैं कि रिलायंस बीएसई में 1977 में लिस्टेड हो गया था। क्योंकि एनएसई तो 94 में बना ही, तो इसलिए ये एनएसई पर चार्ट दिखा रहा हूं। तो एनएसई का चार्ट 2002 से ही अवेलेबल है इसमें। तो आप देखिए कि रिलायंस कैसे ग्रो किया है, इसके बारे में और भी सच्चाई बताऊंगा। पहले एक और स्टॉक को देखिए, वो है इंफोसिस। इंफोसिस का ग्रोथ देखिए कि ये किस तरह से ग्रोथ किया है। इसके सारे डिविडेंड, स्प्लिट और बोनस को आप कैलकुलेट करेंगे तो इंसेप्शन के टाइम में इसका रेट 59.90 रुपया था, और आज के डेट में अगर बात करें तो ये 1316 रुपीज का है। इसी तरह से आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो ये 37 रुपया पर लिस्टिंग हुआ है, या जब से चार्ट है तब 37 रुपया दिखा रहा है, और आज इसका रेट 753 रुपया है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका ग्रोथ मतलब सीएजीआर क्या हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो रिलायंस का टोटल ग्रोथ नियर अबाउट 40,000% हुआ है। अब आपको यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। आप देखें तो ये रिलायंस का सीएजीआर है। ये सारा डाटा मेरा कोई अपने से क्रिएट किया हुआ नहीं है, सभी डाटा नेट पर अवेलेबल है। मैं आगे कंसेप्ट की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूं वो फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये रिलायंस का स्टॉक 1977 में लिस्ट हुआ था, और देखिए कि उसका ईयर दर ईयर माने हर एक साल जो रिटर्न दिया है वो 21.6% के सीएजीआर से दिया है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये 21.6% है। अब देखिए इंफोसिस का, इसको देखिएगा तो 25 साल में ये 33% का सीएजीआर दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो ये 30% सीएजीआर है इसका, 30%। अब दोस्तों, आप इन सारी बातों को अपने से भी पड़ताल कर लेना। ये सारे स्टॉक हैं, और अब हम देखते हैं निफ्टी, जिसके ये कंस्टिट्यूएंट हैं। मतलब निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें ये सारे स्टॉक और इस तरह के इंडिया के टॉप मोस्ट 50 स्टॉक शामिल हैं, जो सबसे लार्ज कैप कंपनियां हैं। उसका ग्रोथ रेट क्या रहा है? तो दोस्तों, निफ्टी ईयर दर ईयर जब से इंसेप्शन हुआ है इसका, तब से 11 से 12% का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, सीएजीआर रहा है। अब आप यहां सोचेंगे निफ्टी तो 11 से 12% ही दिया है, लेकिन स्टॉक कोई 22% दे रहा है, कोई 33% दे रहा है, कोई 30% दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा रिटर्न है। लेकिन यहां पर दोस्तों स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क है। वो रिस्क ये है कि स्टॉक कोई भी कभी भी जीरो भी हो सकता है, किसी भी कंपनी में फॉल्ट आ सकती है, उसके बिजनेस फ्लॉप हो सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई रूल उसके अगेंस्ट आ सकता है। इस तरह के कोई कारण होते हैं, तो वो अगर स्टॉक इफेक्टेड होने वाली है, मतलब वो कंपनी इफेक्टेड होने वाली है, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। बट निफ्टी जो कि एक इंडेक्स है, एक बाजार का गेज है, जो ये मापक यंत्र है, वो बताता है कि बाजार का रुख क्या होने वाला है, वो जीरो नहीं होगा। तो दोस्तों,
अब सवाल आता है कि इस तरह के अगर रिटर्न है 11 से 12%, तो अब आपके मन में आएगा कि यहां सेफ्टी है और स्टॉक में सेफ्टी नहीं है, तो निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, निफ्टी में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके मैं यहां आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों निफ्टी में निवेश करने का फ्यूचर। आप निफ्टी के फ्यूचर को बाई या सेल कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि निफ्टी नीचे जाने वाला है तो उसके फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो उसके फ्यूचर को बाई कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट का तरीका यह है। दूसरा तरीका है ऑप्शंस। आप निफ्टी में यानी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन का भी तरीका चुन सकते हैं दोस्तों। आप ऑप्शन के कॉल या पुट को बाई कर सकते हैं मार्केट के प्रिडिक्शन के अनुसार, आपके आइडिया के अनुसार, अनुमान के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर एंड ऑप्शन हाईली रिस्की है। इवन आई कैन से कि इसमें 99% चांस है कि लोग लॉस ही करेंगे, 1% की उम्मीद है। तो इतना रिस्की इंस्ट्रूमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना, है ना। अब तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, वो है दोस्तों ये म्यूचुअल फंड। दोस्तों, आप अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी का इंडेक्स फंड बाई कर सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो निफ्टी जिस तरह से ग्रोथ करेगा उस तरह से आपको फायदा मिल सकता है। बट म्यूचुअल फंड में एक इशू है कि इसमें थोड़े से आपको इन्वेस्टिंग कॉस्ट ज्यादा लगते हैं। और दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें रियल टाइम में और जो प्राइस दिखे उस पर बाई सेल करने का आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। ये अपने एनएवी के अनुसार बाई और सेल होता है और इसका एनएवी दिन के लास्ट में कैलकुलेट होता है और मार्केट में, ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी का अभाव है और थोड़े से इसमें कॉस्ट आपको ज्यादा लगते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉपर फायदा मिलता है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का प्रॉपर फायदा मिलता है। अब जब यही तीन ऑप्शन मैंने बताया कि फ्यूचर है, ऑप्शन है और म्यूचुअल फंड है, और तीनों में कमियां ही बता दिया, तो फिर आप इन्वेस्ट किस में करेंगे। दोस्तों, इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन जरिया है, वो है ईटीएफ। ये ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ये भी जिस तरह से म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज होता है उसी तरह से ईटीएफ भी प्रोफेशनली मैनेज होता है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स एक्सचेंज मैनेज करता है। और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि ये पैसिवली मैनेज होता है। और दूसरा खासियत यह है कि इसको रियल टाइम में एक्चुअल प्राइस पर लाइव मार्केट में आप बाई सेल कर सकते हैं। किस प्राइस पर बाई करना है, किस प्राइस पर सेल करना है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि ईटीएफ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम लगते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपका बहुत मामूली हो जाता है, इवन ऑप्शन से भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस दृष्टिकोण से देखें तो आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट एक तो प्रोफेशनली मैनेजमेंट मिल जाता है, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, इंडेक्स पर बेस्ड होता है और इसका ट्रांसपेरेंसी है। आपके इंडेक्स में कौन सा स्टॉक्स है, कौन सा नहीं है, सारा कुछ देख सकते हैं। किस प्राइस पर आपने बाई किया, किस प्राइस पर सेल किया, सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से देख तो ईटीएफ तो एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों। अब देखते हैं कि वो कोई ईटीएफ है जो निफ्टी पर बेस्ड है और उसका रिटर्न क्या रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत प्रचलित ईटीएफ है निफ्टी बीज। आप निफ्टी बीज के रिटर्न को देखिए, ये जब से इंसेप्शन है, मतलब दिसंबर 28 2001 से इंसेप्ट हुआ है और ये तब से अब तक 15.2% का रिटर्न दिया है। अब आपके मन में आएगा दोस्तों कि निफ्टी to 11 to 12% का ही रिटर्न दिया है, जबकि मैं बता रहा हूं कि ये ईटीएफ 15.2% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, यहां आपको जानना चाहिए कि जो भी स्टॉक निफ्टी 50 में शामिल है वो डिविडेंड भी तो देते हैं, वो बोनस भी तो देते हैं। तो इसका फायदा आपको कहां मिलता है, इसका एग्जैक्ट फायदा ईटीएफ में मिलता है, क्योंकि वो सारे डिविडेंड, वो सारे बोनस, वो सारे स्प्लिट का बेनिफिट ईटीएफ में री इन्वेस्टमेंट के रूप में मिलता है। और इसलिए जो इंडेक्स आपको अगर 10% का रिटर्न देगा तो ईटीएफ आपको 14% का रिटर्न देता है।
ये हमेशा उससे ज्यादा होता है। तो अब हुई ना सोने पर सुहागा, एक तो ईटीएफ सुरक्षित, डाइवर्सिफाइड, दूसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तीसरा रिटर्न बेहतर और रिस्क कम। तो अब आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ईटीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट वेल्थ, बिकॉज आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फंड तो सुरक्षित है ही, और लंबे समय तक वेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। आज से 4 दिन पहले बरेली से एक लड़का फोन किया, लड़के का एज लगभग 22-23 साल होगा, और उसने फोन किया, बोला कि सर मैंने आपका A to Z 124 टोटल के टोटल वीडियो मैंने देखा है, और कुछ वीडियो को 4 बार 5 बार देखा है। सर मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है। मैं बोला बोलिए। वो लड़का बोला कि सर मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, लेकिन मैं 5,000 रुपया हर एक मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूं। क्या मुझे आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मेरा फंड सुरक्षित रहे, और मैं चाहता हूं करोड़पति बनना। सर ये कैसे संभव है? आप बोलेंगे तो मैं 30 साल 40 साल 50 साल तक भी इन्वेस्ट करते रहूंगा, लेकिन लास्ट में मुझे करोड़पति बनना है। तो इस बात पर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, और मैं 2 सेकंड सोचा, और मैंने बोला कि ठीक है बेटा, तुम ट्यूसडे को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, और स्पेशली ये तुम्ही को डेडिकेट करके बनाऊंगा ये वीडियो। तो आज का ये वीडियो उसी लड़के को डेडिकेटेड है, और उन माँ बाप को भी डेडिकेटेड है जो मेरा वीडियो को देखते हैं, और जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए भी है, जो अपने लिए एक बड़ी पूंजी खड़ा करना चाहते हैं, जो लास्ट में अमीर रिटायर होना चाहते हैं। दोस्तों यहां पर एक सिस्टम की मैं बात करूंगा। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ, दोबारा सुन लीजिए, अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ निफ्टी बीज में या निफ्टी के किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी के किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो निफ्टी जैसा रिटर्न देगा, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेडिंग वॉल्यूम आप लोग देख लेना, और जो भी ईटीएफ निफ्टी पर बढ़िया लगे आप उसमें इन्वेस्ट करना। 5,000 रुपया मात्र अगर पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, एक एसआईपी करते हैं, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा वो एक एक करके मैं बताता हूं। दोस्तों अगर आप 5,000 रुपया प्रत्येक महीना आज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो 40 साल के बाद पता है कितना मिलेगा? ये मिलेगा 11,52,33,353। और ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ये आप नेट पर कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर लेकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर समझिए कि जैसा उस लड़के ने बोला कि 40 साल तक मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो अगर 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करता है तो 40 साल के बाद उसको मिलेगा 11-11.5 करोड़ रुपया। अब बात आती है कि आपके मन में बहुत सारे बात आएंगे, आप कहेंगे कि 40 साल के बाद इस 11 करोड़ रुपए का कितना वैल्यू रहेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं इस तरह का जब वीडियो डालता हूं तो इस तरह का कमेंट आते हैं मेरे पास। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां थोड़ा सा पैसेंस के साथ देखिएगा। दोस्तों ये हम 5,000 की बात खत्म करते हैं, यहां पर मैं 100 रुपया रखता हूं, मात्र 100 रुपया। 100 रुपया आप निफ्टी बीज में मान लीजिए कि आज इन्वेस्ट करते हैं, तो 40 साल के बाद इसी 15% का रिटर्न, जो कि मैंने दिखाया कि निफ्टी बीज 25 साल से देते आ रहा है, तो 15% के रिटर्न पर कितना देगा? 23 लाख रुपया देगा। अब आप फर्ज कीजिए कि आप 1985 में कोई जॉब ज्वाइन किए, तो आपका रिटायरमेंट अभी 2025 में होने वाला है। अब आप समझिए कि 1985 में आप एक क्लरिकल जॉब में ज्वाइन करते, तो जाहिर सी बात है कि 85 में क्लरिकल जॉब का पेमेंट 1,000 रुपये के आसपास था, 1,000 के नीचे ही था, या अपर ग्रेड कलर का 1,000 से थोड़ा ऊपर था। ठीक है, ये सारे आप चेक कर लेना, ये ओपन प्लेटफॉर्म पर सब कुछ अवेलेबल है। तो 1,000 रुपया में से 10% मात्र निकालता, उस टाइम 10%, मात्र 10% निकालता और उसको इन्वेस्ट करता, और आज रिटायरमेंट के टाइम उसको कितना मिलता?
23 लाख रुपया। अब यहाँ पर बात करिए कि 85 में 100 रुपया लगाता और 100 रुपया कंटिन्यूअस हर महीने जस्ट वो देते जाता, तो आज 23 लाख रुपया मिलता। आपको एक बात बताऊं कि 85 में जो ज्वाइन किया 1000 पर, आज वो रिटायरमेंट के समय उसका तनख्वाह कम से कम 1.5 लाख रुपया होगा। अब 100 रुपया उस दिन लगाता है और आज रिटायर करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है। लेकिन क्या ये 23 लाख रुपया किसी तरह से क्या 100 रुपये के प्रति इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया है? क्या 23 लाख रुपया बहुत छोटा अमाउंट है? आज भी 40 साल के बाद भी दोस्तों 23 लाख रुपया बहुत छोटा अमाउंट कतई नहीं है, कभी भी नहीं है। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो ये इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि आपने इन्फ्लेशन तो देखा नहीं, आप खुद ही सोच लो कि 100 रुपया लगा करके अगर आपको 23 लाख रुपया मिलता है तो इन्फ्लेशन आपका क्या बिगाड़ लिया है? ठीक है, बाकी कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, मैं किसी कैलकुलेशन में आपको उलझाना नहीं चाहता। मेरा मकसद है कि आप कंसेप्ट को समझिए, और कंसेप्ट यही है कि इन्वेस्ट करेंगे और पैसेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो पूंजी बनता है, कैपिटल बनता है। और दोस्तों, अगर आप सोचते रह जाएंगी कि क्यों 100 रुपया आज गंवाना या 40 साल के बाद क्या करना है, तो ना तो आपके पास वो पूंजी होगा और ना ही ये पूंजी होगा, क्योंकि 100 रुपया तो खर्चा हो ही जाएगा ना, और ये आप देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, सर्विस में या कमाते वक्त सबसे ये गलतियां होती हैं, हम लोगों ने भी की है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हुई, लेकिन ये एक जेन्युइन एडवाइस है, आप करें तो बहुत बेहतरीन होगा। दूसरी बात यहां मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि सर आपने टैक्स का कैलकुलेशन तो किया नहीं। तो यहां पर फिर मैं एक बात बता दूं कि जो भी आपको रिटर्न मिलता है उस पर जो टैक्सेस लगते हैं उसमें मैं या आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो गवर्नमेंट का टैक्सेस है, वो जो भी रूल रहेगा वो आपको देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अगर रिबेट दे देती है तो वो आपके लिए है। लेकिन अगर आप इस टोटल इन्वेस्टमेंट को, मान लीजिए 23 लाख रुपया ही है, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट को आप अदर इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र में आपको अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट देना होगा, या अपने लिए घर खरीदना होगा, या प्रॉपर्टी लेनी होगी, अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावे टैक्स एग्जम्पशन के कई तरीके हैं, इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और रही बात टैक्सेस की, टैक्सेस देने के बावजूद भी, जिस स्लाइड में आएंगे या जिस तरह से टैक्सेस लगेगा उसके बावजूद भी ये पैसा आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो अब हम बात करते हैं आज के नौजवानों के लिए, या आज के उस लड़के के लिए जिसने बोला था कि मैं 5,000 लगा सकता हूं। वो अगर 5,000 रुपया आज से पर मंथ लगाना शुरू करे और डिसिप्लिन के साथ लगाना शुरू करे, तो दोस्तों जब वो रिटायर्ड होगा तो वो रिच रिटायर्ड होगा, क्योंकि 11 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट भी नहीं होता। इससे आपके सपने निश्चित रूप से साकार हो सकते हैं, और यकीन मानिए इससे आपके घर और गाड़ी तो जरूर मिल सकता है। और इंसान को लास्ट में चाहिए क्या? अगर 5,000 की कैपेसिटी आपके पास है तो और कितना अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और यहां बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 1.5 लाख या 2 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग का सिस्टम उनको मालूम नहीं है। अगर वो अमीर बनना चाहते हैं, जिसको जेन्युइनली अमीर कहा जा सकता है, तो देखिए, अगर आप यहाँ 25,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मिलता है? नियर अबाउट 57 करोड़ 61 लाख 66,763। लेकिन अगर यही 50,000 कर देते हैं तो आपका ये कैपिटल कितना होगा पता है? 115 करोड़ से अधिक। ठीक है, 115 करोड़ से अधिक। आप यकीन मानिए, कोई भी आदमी जो 1.5 लाख रुपया अर्न कर रहा है वो 115 करोड़ नहीं जमा कर पाएगा। लेकिन इस डिसिप्लिन के साथ आप रहें तो 115 करोड़ जमा करेंगे। कोई करप्शन, कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपके मन में डिसिप्लिन होना चाहिए और सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों,
सारी बुराइयों का जड़ है हमारी आकांक्षाएं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ रहते हैं तो सारे सपने भी पूरे होते हैं, खुशियां भी मिलती हैं। लेकिन लोग डिसिप्लिन को तोड़ करके कई तरह से धन उगाही का सोचते हैं, ना तो धन मिलता है और न इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ईटीएफ में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पहले सवाल का जवाब कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसा सुरक्षित है, तो बिल्कुल मिल गया कि सुरक्षित है। दूसरा सवाल कि क्या आप स्टॉक मार्केट में बड़ा कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं, तो जवाब मिल गया कि यस, बिल्डअप कर सकते हैं। और तीसरा सवाल कि क्या छोटी पूंजी से भी अपने सारे सपने साकार किए जा सकते हैं, तो 5,000 का उदाहरण मैंने दिया, इससे आप अपने सारे सपने भी साकार कर सकते हैं। बस आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको एक सिस्टम में भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कंसेप्ट को और मेरे भाव को समझे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो सभी तरह के कोर्सेस हमारे एकेडमी एनके प्रभात एकेडमी में चलाई जाती हैं और ऑनलाइन कोर्सेज की भी व्यवस्था है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए डिटेल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है या इस जो वेबसाइट फ्लैश हो रहा है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।